कोटा से खबर। कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड कोटा की दादाबाड़ी शाखा का स्थानांतरण बुधवार को दादाबाड़ी मेन रोड स्थित नवीन परिसर में किया गया। बैंक प्रबंध निदेशक बीना बैरवा ने बताया कि लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। उन्होंने फीता काटकर नवीन परिसर का उद्घाटन किया। बिरला इस अवसर पर बैंक की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बैंक सेक्टर के विकास से देश को आर्थिक गति मिली है। घर बैठे ही अधिकांश बैंकिंग कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। बिरला ने कहा कि बैंकिंग के विस्तार से सूदखोरों पर भी शिकंजा कसा है। छोटे व्यापारियों से किसानों तक सभी लाभान्वित हुए। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए बैंक अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि नवीन परिसर में बैंक अपने पुराने विश्वास व पारदर्शिता के साथ बैंकिंग कार्य करेगी। भीमगंज मंडी बोरखेड़ा के बाद दादाबाड़ी शाखा को स्मार्ट बैंक में बदला गया। दादाबाड़ी शाखा 4 जनवरी 1985 से कार्यरत है और जनता का विश्वास को कायम किए है। दादाबाड़ी शाखा के पास 218.50 करोड़ की जमानतें और 69 करोड़ का ऋण है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष हेमराज सिंह हाड़ा, महेंद्र कुमार शर्मा, राकेश जैन, सुरेश चंद्र काबरा, ओम प्रकाश मेहरा, शैलेंद्र, ऋषि नंदलाल प्रजापति, सहावरित संचालक नवनीत जाजू, प्रेम भाटिया, अरुण भार्गव सहित महिला संचालक पद्मिनी हाड़ा, नीतीश बादल और बोम अध्यक्ष ओम माहेश्वरी, संचालक नितिन विजय, महेश चंद अजमेरा, सदस्य अरुण भार्गव, सुरेंद्र गोयल विचित्र भी उपस्थित रहे। दुकान पे जाए, छोटे व्यापारी पे जाए, ठेले पे जाए, रिक्शे पे जाए, आप देखो आज आप जाएंगे कि पान की दुकान पर भी लोग बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं। छोटे वाले रिक्शा चालक ले लो, ऑटो रिक्शा चालक ले लो, छोटा दुकानदार हो, छोटा चाय वाला हो, छोटा पान वाला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग नहीं हो रहा है। और कोई समय कहता था कि भारत के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं चलेगा, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम नहीं चलेगा। लोगों की नेचर है कि लोग तो नगद पैसे से ही काम चलाएंगे। आज दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा बैंकिंग का उपयोग होता है और बैंकिंग के कई आधार हैं। बैंकिंग का एक बहुआयामी विस्तार हुआ है और बैंकिंग का विस्तार यहां तक पहुंचा है कि दूर दराज के गांव के अंदर जहां अभाव है, सड़कें नहीं, वहां भी लोग बीसीए के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। अब तो समय आ गया कि हर आदमी अपने मोबाइल के अंदर बैंकिंग व्यवस्था का लेकर चलता है। कोई पेटीएम का चलता है, कोई अन्य सिस्टम चलता है, लेकिन वो सब बैंकिंग का कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल है। इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर भारत में न तो आपको मोबाइल पर रखना पड़ेगा, आप अपने हाथ से अंगूठे से पिन कोड डालकर आप बैंकिंग व्यवस्था से ट्रांसफर कर सकते हो। और ट्रांसफर केवल ये नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर करते हो। आने वाला सिस्टम इतना होगा कि आप कहीं भी जाओ, आप पंच करो अंगूठे से, पंच करो उंगली से, आप कोड नंबर डालो, पैसा ट्रांसफर करो, तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक पहुंच गई है कि आप दुनिया में कहीं चले जाओ, न तो आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो काम चल जाए। मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, मंच पर कोटा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राकेश जैन, देहात जिलाध्यक्ष प्रेमजी गोचर, बीना जी, वाइस चेयरमैन हेमराज जी हाड़ा, सभी संचालक मंडल के सदस्य, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस बैंक को संचालन करने में और योगदान देने में जिन्होंने इसमें जीवन भर की कमाई लगाई, इस बैंक को बढ़ाया, सभी अतिथिगण। कोटा नागरिक सहकारी बैंक की 10 शाखाएं और हम लगातार इस बैंकिंग क्षेत्र में
जो हमेशा से ही आज की तारीख में बहुत कंपटीशन के युग में आ गया है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि पहले नागरिक सहकारी बैंकों की बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, आज की तारीख में जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाते हुए इंटरनेशनल बैंकिंग के तरह हमें काम करना पड़ रहा है। उसी कड़ी में सर्वप्रथम हमने बीमगंज मंडी का नवीनीकरण किया, फिर बोरखेड़ा का नवीनीकरण किया।